हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफके रिएक्शंस। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, रहमान खान। वो कुर्ला में रहते हैं और कुर्ला में रहने वाले लोगों के बारे में उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो किस तरह से पेश आते हैं, आइए चलिए देखते हैं उस वीडियो को। पहले नॉर्मली मुस्लिम्स के ताल्लुक से कहा जाता है कि मुसलमान आजकल सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड है। लेकिन जिस तेज़ी से मुस्लिम इलाकों में खाने पीने की रेस्टोरेंट्स खुल रही हैं, ऐसा लगता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा भूखा है। मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, अपन को बोलते मियाँ भाई। मेरी पैदाइश ऐसी जगह हुई जिसे तहजीब व तमद्दुन का गहवारा माना जाता है, कुर्ला। शो है ना कुर्ला का इलेक्शन में, तो कुर्ला अभी मैं कुर्ला की जो सबसे मज़ेदार बात बताऊं आप लोग को। कुर्ला के बारे में लोग कहते हैं कि कुर्ला में अगर किसी को किसी पर गुस्सा आता है तो सीधा गाली दे देता है। मैं वहाँ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पहले मारते हैं फिर गाली देते हैं। अगर दो लोगों के बीच में कुर्ला में झगड़ा हो जाए ना तो भीड़ उनको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती, सब लोग मिलके कुत्ता बना के मारते हैं। 2 मिनट में सामने वाले की शक्ल उसके आधार कार्ड के फोटो से मैच होने लगती है। और अभी से नहीं, मैंने एंड बचपन से देखा है। जब व्हेन आई वाज अ किड, स्कूल में लड़ाई भी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी कुर्ला में। अगर किसी ने दूसरे से बोला, क्या बे शानी, हाँ क्या करेगा तू, हाँ क्या करेगा, तो दूसरा वाला का अलग है, ये पूछ के क्या नहीं करूंगा। ये लेवल पे लड़ाई होती थी। एक बोला ज्यादा आवाज करेगा ना ऐसा चमाट मारूंगा, 3 कलर का मुतेगा। 3 कलर का। एक दूसरा बोलता ऐसा मारूंगा 7 कलर का मुतेगा तू। जमीन पे इंद्रधनुष बनाने वाला तू ही आदमी बनेगा। ये अलग लेवल पे एक तो बोलता है बचकाने इधर आ, बचकाने उड़ रहा है तेरा, ऐसा होंठ दबाऊंगा तो दूध गिरेगा। ये लेवल का इंसेप्शन है भाई साहब। एक को झगड़ा हो गया तो बोलते हैं चले चल चल खजवे चल 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 के दिखा, चल चल फास्ट फास्ट चल चल ओलंपिक ले चल 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 ओलंपिक ले चल, काफ से कल्टी नून से निकल ले, मीम से मार मार के लाम से लंबा चल। कंटेंट है भाई साहब, कंटेंट है। लेकिन अब चेंज हुआ है, अब बच्चे वैसे नहीं है। अभी पिछले दिनों मैं एक स्कूल में एक फंक्शन में गया था, किसी बच्चे ने सामने से कोई बदतमीजी नहीं की, पीछे से ही झंडू अंकल पीछे से। इतने हरामुद्दहर बच्चे, इतने कुत्तापन की पराकाष्ठा है कि कुर्ला में 2 रेस्टोरेंट है, शालीमार और पर्शियन दरबार। शालीमार में फोन करके बोलते हैं चाचा जरा पर्शियन दरबार का नंबर दो ना। ये रियल है। और रेस्टोरेंट में जाओ ना, कपल को बात करते हुए कभी सुनो। कुर्ला के किसी रेस्टोरेंट में अगर एक बुर्के वाली लड़की और सामने पठानी में अगर बैठा ना, वो ऐसे चौड़े में ऐसा बैठा होता है, ऐसा लगता है अब भी होटल के पेपर इसी ने साइन किए, इसी का है, और बात भी करेगा। और बहुत गोरे दिख रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा थूक के साथ माशाल्लाह बोलते ना, बलगमी मोहब्बत। गोरे दिख रहे माशाल्लाह। क्या होता है आजकल पराठे में फेयर एंड लवली डाल के खा रहे ले क्या? लड़की भी क्या बोल रही, क्या पराठे में कुछ भी, पराठे में फेयर एंड लवली। मालूम है पराठे में कितना फैट्स है? बहन फेयर एंड लवली खाएगी। और नॉर्मली किसी भी इलाके में अगर आप खाना वाना खा लें रेस्टोरेंट में, अगर आपको जो बिल अदा करना होता है ना, तो साउथ बॉम्बे चले जाएं तो वो लोग बोलते प्लीज़ गिव मी द चेक, है ना। यहाँ पर सबर्ब्स में प्लीज़ गिव मी द बिल। कुर्ला में बोलते छोटे जरा सदमा लेके आ, तो सदमा लेके आ, सदमा ले जल्दी ला। सदमा
अलग लेवल पे। और नॉर्मली जैसे रेस्टोरेंट में जाओ ना तो वो आपको एक छोटी सी डिबिया मिलती है जिसमें सब वो सौंफ और ये सब होता है ना। कुछ इलाकों में लोग उसमें थोड़ा सा निकालते हैं, है ना, कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ते हैं। कुरला में कोई भेदभाव नहीं होता है, उसको बाकायदा बिस्मिल्लाह बोल के घर ले जाते हैं, उसके बाद उसको खोलते हैं और रुमाल में सारा डालते हैं और तबर्रुक का सामान समझ के पूरे घर भर में तकसीम किया जाता है। मतलब खाओ, नान खटाई का सवाब मिलेगा, खाओ, सवाब है जारी है, खाओ, खाए जा रहे हैं अलग लेवल पे यार। और वहां पर रेस्टोरेंट में देखा है मैंने कि क्रिएटिव लोग हैं। कुरला के रेस्टोरेंट में मैंने देखा था, बचपन से मैं देखता है कि उस रेस्टोरेंट में जहां मैं रहता था वहां लिखा था कि शराब पीकर आना मना है। अब वो बार बार देखे, और कोई मुस्लिम एरिया में कौन शराब पीता है, लेकिन लिखा है उसने शराब पीकर आना मना है। मेरा दोस्त राहुल उससे भी बड़ा क्रिएटिव, वो बियर का बॉटल लेकर आया एक दिन और जाके उसने बैठते ही टेबल पे खोल दिया, बुड़क। तो ये क्या है? बोले भाई पीकर आना मना है ना, आकर पीना मना नहीं लिखते है। मैंने कहा तू तो जावेद अख्तर है यार। और वेटर का भी अलग स्वैग है वहां पे, अलग लेवल का स्वैग है वेटर से। मैंने देखा है एक बार क्या, वहां मेरे एक दोस्त है, वो कोई किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते, वो बोले कुरला आके एक बार कुरला में कुछ खाते पीते। बोला आजा। मैंने पहले सुलेमानी चाय ट्राई करते हैं, कि बहुत मशहूर है सुलेमानी चाय ना, काली चाय, और वहाँ एक स्पेशल उसमें पुदीना और नींबू वगैरह अलग से देता है। तो हम दो लोग थे, वो एक ही नींबू लेकर आए। तो मैं तो समझ गया, मेरे दोस्त ने बोला इधर इधर कम ये क्या है, एक नींबू। तो वेटर ऐसा उठाया, एक में दोनों का हो जाएगा, रख के चले। बोले क्या बदतमीज है यार, एक में दोनों का हो जाएगा, मतलब उसका बड़प्पन है वो। अगर वो चाहता तो निचोड़ के भी दे सकता था। बोला क्या बात करता है, मतलब मेरे पास, मतलब एक बार मेरे टाइम निचोड़ दिया था उसने। मतलब फिर मैंने उसको पी के बोला भाई कड़वी है, तो फिर बोला किधर है, बराबर तो है, कुछ भी फेंक दे रहे तुम है ये। और नॉर्मली मुस्लिम के ताल्लुक से कहा जाता है कि मुसलमान आजकल सबसे ज्यादा बेरोजगार है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड है। लेकिन जिस तेज़ी से मुस्लिम इलाकों में खाने पीने की रेस्टोरेंट्स खुल रही है, ऐसा लगता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा भूखा है। भूखा है वो, घर से जत्था दर जत्था, झुंड दर झुंड, 100 ग्राम, पाव किलो, आधा किलो, पूरा अंताक्षरी की टीम निकल रही है। इनको देख के ऐसा लगता है दुनिया से अनाज खत्म करने के मिशन पे निकले हैं सब। खाएंगे। कुरला में एक जगह है, उसका नाम है खाऊ गली, और सब खुजाते खुजाते पहुंच जाते हैं वहां, खाऊ गली। और आयरनी ये, मतलब हंसी तो इस बात की आती है मुझे इस बात पर कि कुरला में पूरी मुंबई से इतना खाने की आउटलेट्स खुल गई कि पूरी मुंबई से लोग है ना कुरला में खाना खाने के लिए आते हैं, और कुरला वाले खाना खाने के लिए भिवंडी ढाबे पे जाते हैं। भिवंडी ढाबा क्यों? बोलता भाई वहां चना लहसुन अच्छा मिलता है ना। बोला अबे चने लहसुन यहां भी मिलते हैं। और मैं बोला यार 2 घंटा भिवंडी जाने में लगता है, 2 घंटा आने में लगता है, यहीं खा ले। खाते ना भाई यहाँ पे। बोला कब? बोले जब 2 घंटा ड्राइव करके आती तो भूख लगती, फिर खाते हैं। खाए। और ढाबे पे जाओ, वो आप नासिक रोड पे चले जाइए ना, ये थाने के आगे ढाबों के नाम शनाया, शवाया, अबाबील, ये ढाबे के नाम कम, सऊदी अरब के टापू के नाम ज्यादा। ये ऐसा लगता है पहाड़ी कबाब फतेह करने के लिए निकला। खाए और हद्दे निगाह वहां पे खटिया ही खटिया पड़ी हुई है। ये ओपन एयर ओए रूम ज्यादा लगता है मुझे। खटिया खाने के लिए। ओ सलीम भाई, अरे लल्ला। और एक एक्शन कितना गंदा लगता है, भाई हो गया खा के, मतलब
बंगाली रूप होगा, कितना ठूसेगा तू साले, बोल दे खा खाओगे। और आज भी कई मुस्लिम्स उनको बोलो, अरे रात में तो कीमत तोड़ूंगा, रात में नान, अबे रोज खा रहा है, रोज इतना एक्साइटमेंट तो सुहागरात में नहीं दिया हुआ क्या खाएगा यार। खाने का जो अगर सुविधा नहीं बनी होती, लोगों का जीवन पे टाइम पास ही नहीं होता आप लोग। और एक और मैंने देखा है कि शादियों में चले जाओ ना, एक तो लाइन लगाए हुए होते हैं, 1 2 3 4, पूरा पूरा पिरामिड बना होता है, एक खा रहा है और वो देख रहा है पीछे। भाई अभी 5 मिनट, हाँ तो खाओ ना भाई, खाओ ना, तुमको छीन थोड़ी रहा, प्लेट खाओ। और वहां पर एक तो मैं किसी फंक्शन में गया खाने के लिए, मैं बैठा तो फैंस भी मस्त आते हैं कुर्ला वाले, ए इधर वेटर जरा रहमान भाई को सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह बोल के बोटी डाल इसमें थोड़ा। मैंने सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह बोल के बोटी डाल, तो बोलता गोश्त खत्म। क्यों, बकरा भाग गया तुम लोग का, खत्म। और एक आया बोलता है रहमान भाई को जरा नट बोल डाल, नट बोल नट बोल। अरे बोला मैं गाड़ी थोड़ी हूँ साले, भाई ये चर्बी वाला डाल, चर्बी। मतलब क्यों, बोले अरे आपके जान में बहुत चर्बी है ना, डालो। आप कॉमेडी दिखाओ भाई, आप बोलते हो मालूम आपने वो आया, और खाओ भाई, अभी खाओ ना थोड़ा, बाद में तुमको कॉमेडी भी करने का इधर। ये आगे का बता भी देते हैं मिशन, खाओ भाई। मैंने बोला भाई क्या खाओ भाई, और उसके बाद फिर मैंने गिन के 3 जोक सुनाए। बोले भाई इतना, बोले इतने का ही खाया था। तो देखा आपने ये वीडियो, रहमान भाई ने किस तरह से कुर्ला के लोगों की तारीफ की है कि कुर्ला में वाकई में इस तरह से होता है। अगर कुर्ला वाले कोई देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।